हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी सहरी की रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हुई। मज़ेदार सा कौरमा जो स्पेशली मैंने सहरी के लिए बनाया। तो किस तरह से बनाया ये कौरमा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए चले चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, एक पैन के अंदर ऐड करना है। उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको चाहें तो आप ग्रेट कर लें या चाहें तो ब्लेंडर में ब्लेंड करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को हल्का सा आप सौते करेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इतना कि इसका अपना पानी ड्राई हो जाए जो प्याज का है, और उसके अलावा प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, उसका कच्चापन चला जाए। बस इतना आपने हल्की से दरमियानी आंच पे प्याज को भुनना है। 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे प्याज की। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके साथ आपने बहुत अच्छे से प्याज के साथ भुनाई करनी है, अदरक लहसुन की पेस्ट की भी। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे बाकी के स्पाइसेस जो इसके अंदर जाएंगे। जैसे कि आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जितनी आप मिर्चें खाने पसंद करते हैं आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा छोटा चाय का चम्मच। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें चलेंगी। लास्ट में नमक शामिल कर रही हूँ, आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून आप ऐड कीजिएगा। जितना आप खाने पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद मसाले को 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि अच्छे से जो है वो मसाला भुन जाए। जैसे हल्का सा मसाला भुनेगा, ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। बस आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 कप के करीब जो है फिर चिकन का कीमा। चाहे तो बोनलेस जो है वो सिंपल छोटा-छोटा बोनलेस करके चिकन को आप वो भी शामिल कर सकते हैं, और चाहे तो कीमे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कीमे का इस्तेमाल किया है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। आपने अच्छे से कीमे को पहले अच्छे से भूनना है मसाले के साथ, ताकि जो है कीमा अच्छे से गल जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ताकि क्योंकि इसका जो अपना पानी है उसी में ड्राई होने दीजिएगा। अगर ज़रूरत पेश आए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से बुनाई करने के बाद ऐड कीजिएगा पानी। ये देख सकते हैं चिकन जो है वो अच्छे से इसका पानी ड्राई हो चुका है। तभी मैंने इसके अंदर शामिल किया तकरीबन 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर चिकन पाउडर। 1 टीस्पून के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है पेपरिका पाउडर भी 1 टीस्पून। और इसके बाद दोनों मसालों को आपने अच्छे से भून लेना है। इसी स्टेज पर आप पानी शामिल कर सकते हैं, और चिकन को कवर करके आप जो है वो अच्छे से यानी जब तक टेंडर नहीं हो जाता, यानी अच्छे से गल नहीं जाता, आप इसे कुक कर लीजिएगा। चिकन का कीमा जो है वो तकरीबन ये देख सकते हैं डन हो चुका था, और मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया। कवर करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से गल चुका है। बस थोड़ी सी जो कसर रह गई थी उसके लिए मैंने शामिल किया इसके अंदर 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, ब्लेंड करके इस कीमे के अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, कीमे के अंदर ऐड करते ही अब आप जो है वो चिकन का जो कच्चापन थोड़ा बहुत रह गया होगा, वो अब आप जो है वो इसी में जो आपने टमाटर का जो पानी है उसी में जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो टमाटर था उसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल किया था। उसके बाद जो है इसी वजह से इसके अंदर पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और मैंने इसी के साथ कवर करके छोड़ दिया। टमाटर के पानी में ही अच्छे से जो है वह चिकन गल जाएगा और टेंडर हो जाएगा। जैसे चिकन बिल्कुल गल जाए और टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई होने लगे, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा सख्त बॉयल किए हुए आपने 3 अदद अंडे लेने हैं। सख्त क्यों बॉयल करने हैं, इसकी वजह ये है कि आप इसको अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करेंगे, ताकि जो इसका थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि हार्डनेस जो होगी, थोड़ा सा जो कच्चापन होगा अंडे का उबले हुए, वो चला जाएगा। सो आपने ज़्यादा उबाल देंगे तो ये एकदम मैशी हो जाएंगे। सो इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा सख्त उबालिएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, कम टाइम दे दीजिएगा उबालते वक्त। और उसके बाद आपने 3 अंडों को थोड़ा सा कवर करके छोड़ देना है और अच्छे से इसको भुनने देना है। जब अच्छे से मसाला भुन जाए और देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका था, और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी मसल कर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अगर आप हाथ से मसल कर डालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और खुशबू ज़्यादा उसकी अच्छी आती है। चाहे किसी भी करी में आप ऐड कर रहे हों, लास्ट में ज़रूर ऐड किया करें। उसके साथ ही आपने लास्ट में इसके अंदर शामिल करना है कौरमे का टच देने के लिए कौरमा मसाला। चिकन कौरमा मसाला मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब जो इसके ऊपर जो है मैंने डाल दिया। कौरमा मसाला डालते ही थोड़ा सा धनिया डाला और कवर करके छोड़ दिया। इसको पराठों के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।